नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे 19 सितंबर, वीकेंड के जस्ट पहले का ट्रेडिंग सेशन है और आज के दिन वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहने की उम्मीद है क्योंकि फ्राइडे होने के साथ साथ कल ही आई है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो भाई लोगों, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ऑप्शंस डेटा में एफआईआई, डीआईआई और क्लाइंट्स का स्टांस, कैश मार्केट में एफआईआई और डीआईआई की बाइंग सेलिंग, इकोनॉमिक कैलेंडर और मेजर ग्लोबल इवेंट्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑप्शन चेन और ओआई डेटा से सबसे बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ग्लोबल मार्केट स्टेटस, गिफ्ट निफ्टी का ओपनिंग सिग्नल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शंस डेटा की। ये डेटा हमें बताता है कि बड़ा पैसा किस तरफ पोजीशन ले रहा है। कल के दिन एफआईआई ने डेरिवेटिव सेगमेंट में थोड़ी सी बाइंग दिखाई। उन्होंने अपना स्टांस बुलिश बनाया रखा है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एफआईआईज ने कॉल्स में हैवी बाइंग नहीं की, बल्कि पुट साइड पे हेज बनाया है। मतलब वो मार्केट को ऊपर की तरफ सपोर्ट तो दे रहे हैं, पर साथ ही रिस्क मैनेज कर रहे हैं। अब क्लाइंट्स की बात करते हैं, जो बेसिकली रिटेलर्स और एचएनआईज होते हैं। उन्होंने कॉल्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई और पुट्स में थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि रिटेल ट्रेडर्स कॉशियस हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस तक गया तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो समरी सिंपल है, एफआईआईज थोड़ा बुलिश हैं, डीआईआईज भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स कॉशियस स्टांस ले रहे हैं। यही वजह है कि आज का दिन रेंज बाउंड भी हो सकता है और अगर ब्रेकआउट हुआ तो शार्प भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, कैश मार्केट की बाइंग सेलिंग। दोस्तों, कल के दिन एफआईआईज ने किया नेट बाइंग 366 करोड़ की। छोटी बाइंग है लेकिन पॉजिटिव बाइंग है। एफआईआईज अक्सर हैवी सेलिंग कर देते हैं, लेकिन कल उन्होंने अपना स्टांस पॉजिटिव बनाया रखा। और डीआईआईज ने दोस्तों जबरदस्त बाइंग की। टोटल 3,326 करोड़ रुपीस की नेट बाइंग की गई है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतना हैवी बाई करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि मार्केट में अभी भी ऊपर की पोटेंशियल बची हुई है। मतलब कल का पूरा दिन डीआईआईज के भरोसे चला। एफआईआईज ने थोड़ा बाइंग की, डीआईआईज ने हैवी बाइंग की और मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज दिया। चलिए अब इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ चलते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पे आज कोई मेजर डेटा रिलीज नहीं है, ना इन्फ्लेशन, ना जीडीपी, ना कोई और बड़ा मैक्रो नंबर। पर सबसे बड़ी खबर ग्लोबल फ्रंट से आई है। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट हुआ है और भाई लोगों, फेड ने यह भी सिग्नल दिया है कि इस साल के अंदर 2 और कट्स पॉसिबल हैं। अब इसका सीधा असर इक्विटी मार्केट्स पर पड़ता है। रेट कट होने का मतलब है लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है इक्विटीज में पैसे आएंगे और इक्विटीज में पैसे आने का मतलब है मार्केट्स में सपोर्ट और ग्रोथ। इसका एक और साइड इफेक्ट है, यूएस डॉलर वीक हो जाता है, ट्रेजरी यील्ड्स नीचे आ जाते हैं और इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में एफआईआई का पैसा अट्रैक्ट होता है। मतलब ओवरऑल फेड का डिसीजन इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव क्यू है। अब चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक्स आज स्पॉटलाइट में रहेंगे। सबसे पहले बात आईटी सेक्टर की करते हैं। यूएस रेट कट का सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आईटी सेक्टर पे होता है क्योंकि उनका मैक्सिमम रेवेन्यू यूएस से आता है। डॉलर वीक होने का मतलब है कि डिमांड इंप्रूव होगी और इंडियन आईटी कंपनीज का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। दूसरा स्टॉक है मोएल। मोएल एक्सपोर्ट्स न्यूज की वजह से कल ही एक्टिव था और आज भी ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। कोचिन शिपयार्ड, ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट विन हुआ है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है और स्टॉक में एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं, यूबीएस अपग्रेड के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। कल भी स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई थी और आज भी एक्टिव रह सकता है। इनके अलावा दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर भी हमेशा फोकस में रहता है क्योंकि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेजर वेट कैरी करते हैं। भाई लोगों, अब आते हैं चार्ट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी क्लोज हुआ 25,530 के आसपास। ऑप्शन चेन के हिसाब से 25,350-500 का रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर निफ्टी 25,500 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आज ऊपर की तरफ क्विक मूव पॉसिबल है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट्स 25,600 और 25,650 तक देख सकते हैं। मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स कॉल बाइंग पे फोकस करेंगे और ब्रेकआउट के साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 25,300 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो आज डाउनवर्ड प्रेशर मिल सकता है। पहला सपोर्ट 25,200, उसके नीचे 25,000 जोन टेस्ट हो सकता है। ट्रेडर्स को यहां कॉशियस रहना होगा क्योंकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में वीक मोमेंटम जल्दी स्प्रेड हो सकता है। रेंज बाउंड स्टार्ट हो सकता है मॉर्निंग में 25,350 से 25,500 के बीच। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा कि मोमेंटम बुलिश है या बेरिश। भाई लोगों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की।
कल सेंसेक्स क्लोज हुआ 83,100 के आसपास, हाई था 83,141। सपोर्ट लेवल्स हैं 83,900 और 83,700। रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 83,140 से 83,200 पर। अगर सेंसेक्स 83,141 के ऊपर सस्टेन करता है तो आज 83,400 और 83,500 तक मोमेंटम जनरेट हो सकता है। ब्लू चिप स्टॉक्स आईटीसी, रिलायंस, एचडीएफसी और इन्फोसिस में बाइंग से रैली को फ्यूल मिल सकता है। अगर 82,900 सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउनसाइड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग हो सकता है और 82,700 और 82,600 टेस्ट हो सकता है। सेंसेक्स में मॉर्निंग में कॉशियस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन फेड रेट कट और डोमेस्टिक बाइंग से मिड सेशन में मोमेंटम ऊपर आ सकता है। ऑप्शन चेन के डेटा को डिटेल में देखते हैं। कॉल साइड पे सबसे हैवी ओआई है 25,500 के स्ट्राइक पर। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गया और सस्टेन नहीं किया तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पुट साइड पे सबसे हैवी ओआई है 25,300 और 25,200 पर। मतलब ये दोनों लेवल्स मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। तो ओवरऑल ओआई डेटा ये दिखाता है कि निफ्टी के लिए सपोर्ट है 25,200 और रेजिस्टेंस है 25,500, और यही आज का मेजर ट्रेडिंग रेंज रहने का चांस है। यूएस मार्केट्स कल पॉजिटिव क्लोज हुए थे। नैस्डैक, डाउ जोन्स और S&P 500 तीनों ग्रीन में बंद हुए थे। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आईटी और टेक स्टॉक्स में थी। यूरोप के मार्केट्स भी कल ग्रीन हुए थे। ग्लोबल क्यूज पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। एशिया में आज सुबह मिक्स्ड सेंटीमेंट है। चाइना और हांगकांग थोड़ा फ्लैट है, लेकिन जापान और कोरिया में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है और ऑयल प्राइसेस स्टेबल हैं। ये दोनों चीजें इंडियन इक्विटीज के लिए अच्छी हैं। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है हल्की सी रेड में, कुछ 40 से 50 पॉइंट रेड में है। यह सिग्नल देता है कि इंडियन मार्केट आज फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दे सकता है। लेकिन दोस्तों, ओपनिंग के बाद जो असली खेल होगा वो होगा रेजिस्टेंस जोन्स पे। अगर 25,500 का लेवल ब्रेक हुआ और सस्टेन हुआ तो फिर रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक्स के ओआई डेटा की बात करते हैं। आईटी सेक्टर स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसका मतलब है ट्रेडर्स आईटी सेक्टर में बुलिश पोजीशंस ले रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड और मोइल में भी ओआई बिल्डअप पॉजिटिव है। मतलब इन स्टॉक्स में ऊपर की तरफ मोमेंटम आ सकता है। बैंकिंग स्टॉक्स में मिक्स ट्रेंड है। कुछ में लॉन्ग बिल्डअप है, कुछ में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो भाई लोगों, ये था आज का फुल प्री मार्केट रिपोर्ट। भाई लोगों, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, लेवल्स का ध्यान रखो और वीकेंड पे कोई रिस्क होल्ड मत करो। सब अपना ध्यान रखो। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।